बनारस में 80 चौराहे पर एक मशहूर चाय की दुकान है, पप्पू की चाय दुकान। हर वक्त भीड़ रहती है और ये भीड़ तब से और बढ़ गई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दुकान पर चाय पी। इस दुकान पर बैठे लोगों से जब 2024 के चुनाव की बात हुई तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर कहां तक पहुंची, अरविंद चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं हूं पप्पू की चाय की दुकान पे। पूरे देश और दुनिया में पप्पू की चाय की दुकान कितनी प्रसिद्ध है आपको पता है। और हमारे साथ जो है ना इस दुकान के मालिक साथ हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पप्पू जी आपकी दुकान इतनी फेमस कैसे हो गई। जी आपको नमस्ते करते हैं। फेमस तो चाय जो हम लोग की तो तरीका है ना, अलग अलग के तरीके से बनती है, तो उसको खोला के हम लोग नहीं बनाते हैं। गिलास में दूध चीनी चाय पत्ती अलग अलग करके बनाते हैं, तो इसलिए टेस्ट थोड़ा आता है। खोला के हर जगह मिलता है, हम लोग की चाय की अलग तरीका है, इसलिए अलग तरीके से हर लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग खोला हुआ तो चाय हर जगह पीते हैं, इस तरीके की चाय हम लोग पीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चाय की दुकान है पप्पू जी, आप ही क्या है इतनी सारी राजनीति की चर्चा पूरे देश भर के, मतलब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, नड्डा जी भी आते हैं अभी कल मैंने देख रहा है कि भाई अलग अलग नेता आते रहते हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत इस पानी में, क्या खासियत है इसमें, इस चाय की दुकान में? ये आप देख रहे हैं ना, ये पप्पू की चाय है जी। ये चाय नहीं, ये अमृत है, इसलिए गर्मी का ये बेस्ट है। हाँ ये बेस्ट है, इसीलिए इसको लोग पसंद करते हैं, आते हैं दूर दूर से, हर जगह लोग चाय पीते कर रहे हैं। ये यहाँ की चाय आकर के तो पी करके तभी राजनीति की अपना बहस लोग करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, और जो यही नहीं हर चीज़ की चर्चा होती है। तो पप्पू भैया ये बताओ राजनीति में क्या होते हैं? यहाँ तो पारा एकदम 48 डिग्री चल गया लो। 48 डिग्री नहीं, ऐसे में 400 पार चल गया। 400 पार इस बार मोदी जी को लाना है। 400 पार मोदी जी जो मेहनत जो किए हैं, मोदी जी के जो सब फल ये किए ज़्यादा वो किए हैं, इसलिए मोदी जी का फल आएगा। 400 पार लाएंगे हम लोग। तो आपको लग रहा है गर्मी अर्मी का कोई फर्क नहीं है? जनता एकदम हर हर बोला तो एकदम जनता एकदम हर हर मोदी की तरफ से है, एकदम मोदी मोदी मैं है। कहेंगे कि भाई उनको इसलिए कि दिया जाएगा वोट कि इतने सालों से लोगों को फंसा कर रखे थे, मोदी जी 10 साल में खटाखट करते गए, इसलिए लोगों को अब खटाखट नजर आ रहा है। खटाखट है, एक तरफ फटाफट चला था, दूसरी तरफ खटाखट चला। यही तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 तारीख जल्दी से आवे तो हम लोग खटाखट वोट दे करके। क्या बात है। देखिए ये बनारस का बड़ा आनंद है, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बारी बारी से आपको बात कराएंगे। और देखिए आपको अंदर लेके चलते हैं, और ये देखिए ये है पप्पू की चाय की दुकान, और जहाँ पे रोज चर्चा होती है, हर सुबह चर्चा होती है, और हम लोग भी चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, और ये पप्पू की चाय की दुकान है जहाँ पे कोई आपको बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ वैसे ही साधारण है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चर्चा होती है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं कि इस चाय की दुकान का नाम पूरी दुनिया में है। नागेश्वर जी, आपने पप्पू की चाय का दुकान का नाम सुना था? जी हाँ, बहुत फेमस है ये। क्या माहौल है इस समय? माहौल सब पूरा बनारस मोदीमय हुआ है, बनारस का पूरा देश ही मोदीमय हो गया है। हो गया मोदीमय। कितना सीट आएगा? 400 पार हमारा लक्ष्य है, संकल्प है। हम कह रहे हैं ना, आएगा कितना पक्का? 400 पार होगा। नो डाउट। क्या बात। तो कैसे होगा नागेश्वर जी, कैसे गुणागणित बिठा लिया? गुणागणित सब जानते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा है। राम की कृपा है? जी, सब राम की कृपा है, और राम क्या नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर राम की कृपा हो, जा पर कृपा राम को होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु श्री राम ने जिसके ऊपर कृपा कर दिया हो, 500 साल से जो बहुप्रतीक्षित मंदिर था, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, वह मंदिर हम लोगों को मिल गया। और एक बात मैं बता दूं, देशवासियों से नहीं होता है, देश संस्कृतियों से होता है, परंपराओं से होता है। जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा नष्ट हो चुकी थी, वो आज पूरे वैश्विक क्षितिज पर इस तरह से खड़ी हुई है, जिसका पूरी दुनिया जो है गुणगान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे आरएसएस, चाहे कहते विश्व हिंदू परिषद, कोई एक व्यक्ति कह दे कि मैं कहते उसमें पार्टी था, वो पार्टी उसमें नहीं थे। पार्टी उसमें सिर्फ कहते कि जो है राम मंदिर, रामलला विराजमान थे, और उन्होंने मुकदमा जीता है, और जीतकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि आप वहां पर कहना चाहते हैं कि इन लोगों का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, एक पैसा। एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उसका लाभ लेना चाहते हैं चुनाव में। युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, लोगों को लेबर नहीं मिलेगा, लोग लेबर रोड पर घूम रहे हैं। हजारों लड़के कहते हैं कि अग्निवीर बनाएंगे, ये अग्निवीर बनाएंगे। अपने 15 साल तक, 20 साल तक चाहते हैं कि हम रहे देश के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो युवा है वो 4 साल के अग्निवीर बनेगा।
भाई देखिए, पार्टी नहीं थे, आज इतने साल से लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन किसी की ये हैसियत नहीं थी कि भाई वो रामलला का इतनी फास्ट ट्रैक में करके, इतनी जल्दी करके निपटारा होके राम का मंदिर बना। 370 की कल्पना कोई नहीं करता रहा कि भारत से, हिंदुस्तान से 370 हटेगा। खून की नदियां बह जाएंगी, क्या क्या करने में होता रहा, ढेले पत्थर फेंके जाते रहे, वो खत्म हुआ। तमाम चीज। रही बात रोजगार की, काशी के अंदर 6 महीने लोग इंतजार करते रहे कि अंग्रेज आएंगे तो दाना पानी चलेगा। आज एक एक आदमी, एक एक होटल, एक एक घर, चारों तरफ इतने रोजगार, इतना ज़्यादा फैसिलिटी, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मुहैया कराया है, एक सांसद के बस का नहीं, ये प्रधानमंत्री है। यहाँ का काशी एक प्रधानमंत्री को चुनने जा रहा है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यहाँ काशी से चुन के जा रहा है। ये काशी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है, राकेश जी, आप कुछ कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा कि सरकार का कोई रोल नहीं है, मैं आपको बता दूं क्या रोल है। 2010 में जब श्री राम मंदिर का मुद्दा हाईकोर्ट से डिसाइड होकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो 7 साल तक फाइल धूल फांक रही थी। जिस दिन योगी जी सरकार में शपथ ग्रहण किए, दूसरे दिन उन्होंने राज्य सरकार के अधिवक्ता को बुला करके पूछा कि राम मंदिर में क्या प्रोग्रेस है, उसमें पैरवी करो। तो राम मंदिर सरकार की तरफ से पैरवी के लिए उसमें बाद अर्जी डाली गई तो यही कपिल सिब्बल इन्होंने कहा 1.5 साल 2 साल बाद का कोई डेट दे दीजिए। 17,000 पृष्ठ का उसमें अनेक्सर लगा हुआ है जो फारसी में है और उर्दू में है, उसका ट्रांसलेशन करने में टाइम लगेगा, 1.5 साल 2 साल बाद का समय दे दीजिए। हमारे सरकारी वकील ने कहा कि मैं आपको कल बताता हूं। इस पर आकर के सरकार से बात किया, हमारी सरकार ने, योगी जी ने कहा 3 महीना 4 महीना के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। 4 महीना के अंदर 17,000 पेज की पूरी फाइल को अप टू डेट करके 16 पक्षकार को फाइल रिसीव करा दिया और कोर्ट में फेंक दिया, कहा आ जाओ बहस के। कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस नाम मत लीजिए, लकड़ी से छूने लायक नहीं है, नाम मत लीजिए। एक बात इन्होंने कहा कि 2010 में जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद 7 साल तक धूल फांकती रही फाइल। इनको याद नहीं है या इनको पता नहीं है या उसके विषय में जानकारी नहीं है। ठीक 3 महीना बाद रामलला विराजमान, विश्व हिंदू महासभा और जो एक पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार थे, वो तीनों लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उसमें सरकार पार्टी नहीं थी, न राज्य सरकार पार्टी थी, न तो केंद्र सरकार पार्टी थी, न तो कहते योगी आदित्यनाथ पार्टी थे, न तो नरेंद्र मोदी पार्टी थे। पार्टी कोई नहीं था, जो पार्टी था वो मुकदमा लड़ रहा था। और ये अनर्गल झूठ फैलाने का जो कृत्य है ये बंद करें ये सब। मुझे लगता है कि मंदिर पे हम लोग बात करने के बजाय बनारस पे बात करें। मुझे ये बताइए राकेश जी कि मतलब मंदिर बनाना बेकार हो गया, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बताओ, ये जो इतना हल्ला मचल, क्या हालत बनारस में क्या हो जाता? बनारस मोदी जी बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कैसे जीत रहे हैं? जैसे आज तक जीतते आए हैं। जैसे आज तक जीतते हैं जी। नमस्कार, हम गुजरात सूरत से आए हैं। सूरत से आ गए हैं? हाँ, क्या करने? और पहली सीट हमने मोदी जी को दे दी है। दे दिए? हाँ, 400 में से पहली सीट हम सूरत वालों ने दे दी है उनको। क्या बात है, बताइए, कमाल है। तो आप लोग यही सूरत से आके यही डेरा जमाए हुए हैं? नहीं नहीं, हम घूमने निकले थे और वहाँ चुनाव हो गया? हाँ हाँ, घूमने निकल आए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, देखिए सर, क्या मेरा नाम कमल कुमार चौरसिया है। तो चौरसिया जी, क्या माहौल है यार? एकदम चकाचक है, एकदम बनारस, चकाचक बनारस। चकाचक बनारस। इस बार 400 पार। हमको नहीं लगता है कि 400 पार। इन लोगों की सरकार अगर बनेगी तो भी जोड़ो तोड़ो वही जो करते हैं दूसरे राज्यों में, कि वहाँ से तोड़ दें, वहाँ से तोड़ दें। यहाँ का जैसे ये दूसरे पार्टियों से बुला बुला कर सांसद बनाते हैं, दूसरे पार्टियों से नोच नाच करके मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरे पार्टियों से नोच नाच कर अपने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। ये बाकी लोग तो नारा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में है, असल में तो दूसरे पार्टियों को लोगों ने कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी पर। 4 पंक्ति वोटरों के लिए अपने। किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट। किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट।
जांच परख के देखना कैसे कैसे लोग खड़े, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक गीत मैंने बनाया है, हाँ थोड़ा सुनाऊंगा। कमल खिलाना लक्ष्य है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मोदी जी फिर से आएंगे दिल्ली में तिबारा, कमल खिलाना लक्ष्य है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से आए मोदी जी जागे भाग हमारे, झूम रही है धरती अंबर सूरज चांद सितारे। क्या बात है। देख के दंग है दुनिया सारी काशी का भव्य नजारा, कमल खिलाना लक्ष्य है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। नागेश जी आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम भी गुजरात से आए, सूरत से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2014 के बाद यहाँ पे हुआ है भारत में, और पूरे ही दुनिया में भारत का डंका बजाया है मोदी जी ने, वो और कोई नहीं कर पाया, और मैं समझता हूँ कि और कोई कर भी नहीं पाएगा। अगर आपको दूसरे किसी को वोट देना भी है तो कोई ऑप्शन तो बताओ जो उनके खिलाफ खड़ा रह सके, उनके कद का हो। कोई है भी नहीं, और शायद आने वाले 20 सालों में कोई होगा भी नहीं। बनारस में तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है कि उतना कोई भी शहर नहीं प्रोग्रेस किया होगा। बनारस के अंदर 3 महीने 4 महीने का बिजनेस होता था, सारे लोग अंग्रेज के आश्रय यहाँ पर जीवन व्यतीत करते थे, चाहे वो साड़ी उद्योग हो, चाहे खिलौना उद्योग हो, चाहे जो किसी भी उद्योग का। अंग्रेज नहीं आते थे, 6 महीने के 6 महीने आदमी फाका होता। आज जो है 12 महीने का बिजनेस इस बनारस के अंदर हो रहा कह रहे हैं कि रोजगार जो है बहुत अच्छा हो रहा है। राकेश जी, है। बनारस के अंदर आप कहा कि अंग्रेज के भरोसे अभी 2 महीना पहले तक हमारे साथ कांग्रेसी थे। 2 महीना में पहले अभी के कांग्रेस भाजपा में गए हैं, भाजपा की सारी चीज़ें अच्छे लगने लगी है। मेरे बड़े भाई हैं। पहली बात सुनिए, रोजगार की जो बात आप कर रहे हैं, गंगा में कहते हैं कि चलाने के लिए क्रूज